अब मैं गुजारिश करूँगा इंटेलेक्चुअल फोरम के सदर जनाब मसूद नूरानी साहब को कि वो आएँ और अपने जो सदारती ख़ताब है उससे आपको नवाजें। जनाब मसूद नूरानी साहब। मेहमानान गिरामी, हाज़रीन, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मूंखे माफ़ कजो, मां सिंधी में नथो ॻाल्हाइण चाहियां, छाकाणि जो जेके वेठा आहिनि ऐं प्रेस जी जेका आहे मोस्टली उर्दू आहे, तंहिंजे करे मां उर्दू में ॻाल्हायां थो। मूंखे इजाज़त ॾियो। तो मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बड़े सब्र तहम्मुल से ये तकारीर सुनी, लेकिन मुझे यकीन है कि ऐसी तकरीरें आपने बहुत कम सुनी हो। ऐसा माहौल कभी कभी कोई पैदा होता है, इतने बड़े स्पीकर को आपने सुना और लुत्फ़ लिया। मैं शुक्रगुज़ार हूँ मालिक बलोच साहब का, साबिक़ चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान, कि वो कोयटा से आए हैं और अपनी खर्चा करके अपना ज़ाती तौर पे यहाँ पहुँचे, और रज़ा रब्बानी साहब भी इस्लामाबाद से आए हैं, उनकी बड़ी मेहरबानी। अया लतीफ़ साहब हैदराबाद से आए हैं और कमाल साहब ने बड़ी मेहरबानी की है। मैं आज बहुत खुश हूँ। मैं आज बहुत खुश हूँ इसलिए कि वो जो कहते हैं ना कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद और अयास, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज, तो एक ही सफ़ में खड़े हो गए कमाल और अयास, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। और ये क्रेडिट जाता है इंटेलेक्चुअल फोरम के अरकान को और मुझे। मैं क्लेम करूँगा, ये मैं क्लेम करता हूँ, क्योंकि बड़ा एज़ाज़ है ये। आज सिंध की, सूबे सिंध की, पाकिस्तान की तकदीर बदल रही है, तकदीर बदल रही है। नया सूरज उभर रहा है, नया सूरज उभर रहा है। जुल्म और सितम के खिलाफ जदोजहद का आगाज़ आज से हो गया। वैसे भी जो यहाँ आया सो आया, अब तो कोई वापस नहीं जाएगा। 70 साल हो गए। अगर कोई शिकायत थी तो वो ख़त्म हो गई नस्लों के साथ। प्रॉपर्टी की शिकायत है आपको, प्रॉपर्टी को तो म्यूटेशन 3-4 बार म्यूटेशन हो गया। एक नस्ल से दूसरी नस्ल, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी। उसका टैक्स तो सब लोग दे रहे हैं। मसला टैक्स का ना, टैक्स सरकार को मिल रहा है। अगर आपके पास होती, आपके आबा अजदाद से आपके पास मुंतकिल होती तो भी आप टैक्स देते, इनके पास है तो भी टैक्स देते। लेकिन मैंने अर्ज़ किया कि अब ये ख़त्म होना चाहिए मजाक कि तुम वो हो और मैं वो हूँ। नो, एक टर्म मैं कॉइन करता हूँ, क्योंकि बाद लोगों को तकलीफ़ होती है ये बात कहते हुए, वो समझा नहीं पाते। वो चाहते भी हैं कि हम एक हो जाएं सब। ये हम एक ही हैं, एक ही हैं। सब मालकान हैं धरती के, सब वारिस हैं धरती के, सब पैट्रियट हैं धरती के, सब मोहब्बतन हैं। आप किसी को ये न कहो कि ये सिंध का दुश्मन है। नो, नोबॉडी इज सिंध's एनिमी। अब ये ख्यालात छोड़ने पड़ेंगे आपको। तो मैंने अपनी खुशी शेयर की आपके साथ। अफ़गानिस्तान का जो मसला है, इतना कॉन्स्टिट्यूशन का बादशाह बैठा हुआ है रज़ा रब्बानी, 18वीं तरमीम, और वो उनके साथ मेंबर वो भी रहे मालिक साहब, और वो भी इंटरनेशनल रिलेशन की वो रही हैं, CS डिग्रीज़। और हमारे अयाज लतीफ़ अली जो ये भी कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट हैं, और कमाल साहब एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे और मेयर भी रहे, और सारी चीज़ें इनको पता हैं। तो इन लोगों ने जो
इज़हार ख्याल किया, मेरा ख्याल है कि हर पहलू को उन्होंने कवर किया। कोई ऐसी चीज़ नहीं रही जो उन्होंने जिस पर बात न हुई हो, सब पहलू आ गए। मैं सिर्फ थोड़ी सी हिस्ट्री में आपको बताऊंगा और ये बताऊंगा कि अफ़गानिस्तान और अफ़गानी है क्या, अफ़गानी है क्या। ये कहते हैं हम तालिबान हैं, तालिबान शागिर्द, फिर कहते हैं कि हम मुजाहिदीन हैं, मुजाहिदीन, मुजाहिद जहाद करना, स्ट्रगल, जहद का मतलब है स्ट्रगल, अरबी के लफ्ज़ का तर्जुमा कर रहा हूँ, स्ट्रगल, और जहाद, स्ट्रगल अगेंस्ट कुफ्र, काफिरों के खिलाफ जहाद होता है, लड़ाई होती है, तो उसको कहते हैं जहाद। इन लोगों ने जो लड़ाई की वो क्या काफिरों से की? इन लोगों ने तो अपने मुसलमान भाइयों को मारा। ये कैसे मुजाहिद हो गए? मुसलमान अगर मुसलमान को मारे तो क्या वो मुजाहिद हो जाएगा? इतने अफगानियों को उन्होंने मारा है, खुद अफगानिस्तान को अफगानियों को मार रहा है। यहाँ हमारा तहरीक ने, यहाँ पाकिस्तान में किसको मारा है इन्होंने? मुसलमानों को। हम भी मुसलमान हैं, तुम ऊपर से आए हो क्या? तुम ऊपर से नहीं आए हो, तुम भी यहीं पैदा हुए हो, हमारे जैसे मुसलमान हो, फिर क्यों हमें मारते हो? हम तुम्हें यह काम अब न करने देंगे। इन्होंने सही कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऐलान कैसे कर दिया कि बच्चों, मासूम बच्चों को कत्ल करने वाले लोगों को, वो बच्चा देख रहा है कि वो गन आ रही है, गन सीधी है, और बच्चा उसकी आंखों में देख के इशारे से आंखों से कहता है कि मुझे मत मारना, लेकिन वो कहता है नहीं तुम्हें मारूंगा क्योंकि मुझे आर्डर ऊपर से। ये इंसान है या जानवर? हाउ कैन यू स्पेयर दिस जानवर्स? और आपको ये पता नहीं कानून क्या कहता है? ज़ियाउल हक का बनाया हुआ खुद का कानून है कि कत्ल कभी माफ नहीं हो सकता जब तक कि वारिसा उसको माफ ना करें, जिसे किस्सास कहते हैं। आप कैसे कहते हैं कि हम उसको माफ कर दिया, माफ कर देंगे? ये सारा अपने एडवाइजर से तो मालूम करो कि मैं क्या कह रहा हूँ, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या होगा। अहमद शाह अब्दाली 1747 में नादर शाह के मरने के बाद तख्त पे बैठा। दुर्रानी, अहमद शाह अब्दाली, अब्दाली उसकी रहने की जगह थी, उसका नाम था अब्दाली, और दुर्रानी उसने कहा, दुरानी, दुर्रे दुर्रान, मोतियों का मोती, यहां से हुआ दुर्रानी। वहां कुछ खाने पीने को तो था नहीं। हिंदुस्तान चलो, पंजाब से होता हुआ आया, मराठों को उसने शिकस्त दी, पानीपत की लड़ाई तीसरी में। उसके बाद कहा कि यहां तक तो आ गया, चलो दिल्ली का चक्कर भी लगा के थोड़ी सैर सपाटा भी हो जाएगा। आजान होने दें। दिल्ली को ताराश किया उसने, लूटा, शहजादों को लूटा, शहजादियों को लूटा, यहाँ तक कि शहजादों और बादशाह की जो औरतें थीं उनको भी उठा के ले गए। मुसलमानों की औरतें, मुसलमानों की बीवियां उठा के ले जा रहा है। और मुजाहिद इस्लाम वापस हुआ। वो पीछे से बेवकूफ़ सिख
बेवकूफ़ सिख वो क्या करते हैं, इसके जो कारवान थे उसको सामान लूटने लगे। जब वो काबुल पहुंचा तो उन लोगों ने कहा कि आधा सामान तो चोरी हो गया, सिख ले गए। अच्छा, सिखों को तो मैं ऐसी तैसी कर दूंगा। नेक्स्ट ईयर फिर आया पंजाब में, 35,000 आदमी खड़े खड़े कत्ल कर दिए तलवारों से और नेज़ों से, बच्चे भी, औरतें, मर्द, बूढ़े, सब। उनके सर काट कर 50 कार्ट में उसने रखे, जो कार्ट शहरों में चले। उसने कहा, खबरदार जो दोबारा तुमने हमारा सामान लूटा है, इसकी ये तुम्हें सजा है। उस वाक़े को आज तक पंजाब का सिख नहीं भूला। उसका नाम रखा था उसने, इस आफत का, नागहानी आफत का, घल्लू घाड़ा, बड़ा घल्लू घाड़ा। 35 से 70,000 आदमी खड़े खड़े उसने मार दिए थे। यह है इनका बैकग्राउंड, यह है इनका बैकग्राउंड। वापस गया, उसके बाद हुकूमत चलती रही। तो मैं ज़्यादा टाइम काफ़ी हो गया, नहीं लूँगा। मेरे पास बड़ी अच्छी आपके पास आपको बताने के लिए बड़ी हिस्ट्री है, बड़ा आपको मज़ा आएगा, लेकिन फ़िलहाल उसको छोड़ते हैं। तो उसके बाद राजा रणजीत सिंह का, उसने पेशावर पर कब्ज़ा कर लिया। 1819 में राजा रणजीत सिंह ने पेशावर पर कब्ज़ा कर लिया। पेशावर इनका इलाका था, वज़ीरिस्तान इनका इलाका था, क्योंकि अहमद शाह दुरानी ने पूरा तकरीबन पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, सरहद और दिल्ली तक और कश्मीर, ये उसकी सल्तनत में शामिल हो चुका था। ही वॉज अ वेरी ब्रेव मैन। 25 साल का था जब तक वो बैठा, और 40 साल तक ये सारा काम उसने उतार दिया। तो रणजीत सिंह ने फिर लगाया नारा, राज करेगा खालसा। और फिर उसके इरादे थे, सूबे सिंध तक आता था, शिकारपुर तक, और तोपे चलाता था। और यहाँ के मीर डर के अंग्रेजों की तरफ भागते थे कि हमें बचाओ, ये सिंध पर कब्जा कर जाएगा। और अंग्रेज बीच में आता था, उसको समझाता था राजा को, बाबा छोड़ दो, बाबा छोड़ो, बाबा छोड़ो, अरे बाबा छड़, फिलहाल वे छड़, पूरे से ना दूँ। दिस वॉज द कंडीशन। और आज इस तरह ही का नारा लग रहा है। आज इसी तरह के नारे लग रहे हैं कि हम सारा आलम इस्लाम को फतेह करेंगे, हम मुजाहिदीन हैं, हम सारी दुनिया के लिए आए हैं, हम अल्लाह के मुजाहिद हैं, अल्लाह की हुक्मरानी सारे धरती के उस पर फैलाएंगे। राज करेगा तालिबान, राज करेगा खालसा, राज करेगा तालिबान, लेकिन हम उसको ऐसा करने नहीं देंगे, उसको राज करने नहीं देंगे, तालिबान को किसी भी सूरत में नहीं देंगे। और जैसे कहा, अगर ये इशू करना है सेटल तो पार्लियामेंट के जरिए करें। जब पार्लियामेंट आपके मुंतखब नुमाइंदे मौजूद हैं तो आप इधर उधर क्यों देखते हैं? आप स्वीपिंग स्टेटमेंट कैसे दे सकते हो? प्राइम मिनिस्टर होने का मतलब ये तो नहीं कि तुम खुदा बन गए कि हर चीज वहां से हो। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अल्लाह पनाह में रखे हमें। ये मसला दफन हो, जैसे इन्होंने कहा, मालिक साहब ने, इन्होंने कहा कि इनको अपने हाल पे छोड़ दो। फयाज ने भी कहा, कमाल साहब ने भी कहा, इनको अपने हाल पे छोड़ दो। आप छोड़े, अपने लोग भूख मर रहे हैं, आप उनको 10-10 ट्रक रोज़ाना भेज रहे हो खाने के। यहाँ लोगों को खाने के लिए दाल का एक दाना मुयसर नहीं है। आप वहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ टन्स खाना भेज रहे हो, किस खुशी में भाई? पहले अपनी तो ज़रूरत पूरी करो। ये कमाल ने कहा को पानी का गिलास तक नहीं दे सकते तुम, देगा बाद में बच्चे को। कुत्ता काटता है तो वो उसको यहाँ इलाज के लिए आना पड़ता है, बीच में कोई स्टेशन नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई इंजेक्शन नहीं है। लानत हो तुम्हारे ऐसी हुकूमत पर, मैं लानत भेजता हूँ तुम्हारी ऐसी हुकूमत पर।
भले मरकज़ हो या सूबाई हुकूमत हो, अपने फ़राइज़ से आप लोग जो है वो नहीं कर रहे हैं पूरे। आप अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहे हैं, आप जिम्मेदारियां पूरी करें, वरना एक दिन याद रखना हमारा हाथ होगा और तुम्हारा गरेबान। मसद नूरानी साहब पंहिंजो सदारती ख़िताब करे रहियो हो, हींअर गुज़ारिश कंदुसि प्रोफेसर एजाज़ कुरैशी साहब खे तो तव्हां सभिनी जो शुक्रिया अदा कराए। वोट ऑफ थैंक प्रोफेसर एजाज़ कुरैशी साहब। Thank you very much, Yunus Saab. I am really grateful to all of you, all the speakers and the guests of honor who arrived from long distances, Islamabad, Hyderabad and Quetta, and from here, all the persons sitting on the stage. Again, I thank you all for being with us here and giving us versatile and wonderful speeches, and you all threw a light on the issue that is really there. I will not make a big speech, but I would join my friends only in demanding one thing, that we do not want any more Afghan, Taliban, Mujahideen, Muhajirin to Sindh at least. This will be if the intellectual forum will work as a pressure group against this injustice if is being done. So with this, I thank you all audience for bearing us for all the time, 4 or 5 hours sitting with us here. Thank you very much. I would request you to join us, all of you, at a cup of tea. Thank you very much. I'm thankful to Arts Council, Ahmad Shah Saab, Ayub Sheikh Saab, electronic media and press media and everybody. Thank you.